इस वक्त दुनिया जहां अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर पर सुकून महसूस कर रही थी, वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर से अमेरिका का सबसे एडवांस्ड जासूसी ड्रोन अचानक गायब हो गया। जी हां, 200 मिलियन यानी करीब 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का MQ-4C ट्राइटॉन ड्रोन हॉर्मूज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहा था और अचानक रडार से गायब हो गया। अब सवाल यह है कि 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा यह जासूस अचानक रडार से गायब कैसे हुआ? क्या अमेरिका के इस ड्रोन को आसमान निकल गए या फिर यह समंदर में जा समाया? गायब होने से पहले इसने इमरजेंसी कोड क्यों भेजा? क्या सीजफायर की शर्तों को ताक पर रखकर ईरान ने कोई मिसाइल दागी है इस पर, या यह कोई तकनीकी खराबी है? आइए जानते हैं। यह घटना 9 अप्रैल की बताई जा रही है। मतलब सीजफायर के ऐलान के ठीक अगले ही दिन अमेरिकन नेवी का यह ड्रोन पर्शियन गल्फ के ऊपर रूटीन मिशन पर था। करीब 3 घंटे की उड़ान के बाद जब यह वापस बेस की तरफ मुड़ रहा था, तभी अचानक रडार पर 7700 कोड दिखाई दिया। आमतौर पर एविएशन इंडस्ट्री की भाषा में 7700 कोड का मतलब होता है इमरजेंसी, आपातकाल। इसके बाद यह ड्रोन 52,000 फीट की ऊंचाई से सीधा 9,000 फीट तक गिरकर आ गया और फिर रडार से पूरी तरह से इसका संपर्क टूट गया, यह गायब हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि आखिरी पलों में इस ड्रोन का रुख ईरान की तरफ था। तो क्या इसे ईरान ने हैक कर लिया था या यह समुद्र में समा गया? वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि आखिर क्यों अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। MQ-4C ट्राइटॉन कोई साधारण ड्रोन नहीं है। एक ग्लोबल हॉक का अपग्रेडेड वर्जन है जो समुद्र की निगरानी के लिए ही बनाया गया है। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, उड़ने की क्षमता की बात करें, 50,000 फीट से ऊपर उड़ सकता है, जहां से इसे देख पाना नामुमकिन है। रडार से दुश्मन देश इसको नहीं भांप पाते हैं। इसकी क्षमता की अगर बात करें, कैपेसिटी की, तो ये एक बार में 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है लगातार और 7,400 समुद्री मील का इलाका ये पूरा कवर कर सकता है। इसलिए इसको हॉर्मूज स्ट्रेट में दौरे के लिए, जासूसी करने के लिए काफी मुफीद माना जाता है। सेंसर्स की अगर बात करें, इसके सेंसर्स यानी जो इसके अंदर इक्विपमेंट लगे हुए इतने ताकतवर हैं कि हजारों फीट ऊपर से समुद्र में तैरती एक छोटी नाव की भी हाई डेफिनेशन तस्वीर ले सकता है। मतलब ऊंचाई पर उड़ते हुए भी पूरी मूवमेंट क्या चल रही है दुश्मन की समुद्री इलाके में वो पकड़ सकता है। पानी के अंदर क्या हलचल है ये जानकारी मिल सकती है और यही वजह है कि अमेरिका इसे अपनी अदृश्य जासूस कहता है, अदृश्य जासूस। और अब ये अदृश्य जासूस अदृश्य हो गया। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ने इसे गिराया है? आपको याद होगा साल 2011 में ईरान ने अमेरिका के RQ-170 ड्रोन को हैक करके सुरक्षित लैंड कराया था। और साल 2019 को भी याद दिला दें आपको, जब एक ग्लोबल हॉक को मार गिराया गया था ईरान की तरफ से। एक्सपर्ट्स इस ड्रोन के अचानक गायब होने को लेकर 3 आशंकाएं बता रहे हैं। थ्योरी नंबर 1, इसमें टेक्निकल खराबी आई होगी, कोई तकनीकी खामी, सिस्टम फेल हुआ होगा या कम्युनिकेशन में कुछ ग्लिच आ गया होगा, संपर्क टूट गया होगा। थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि ईरान की तरफ से हमला किया गया। क्या ये मिसाइल अटैक था, मिसाइल स्ट्राइक की गई, या ड्रोन से इस ड्रोन को ड्रोन से ही गिराया गया? क्योंकि पहले भी साल 2019 में, जैसा हमने जिक्र किया, ईरान एक अमेरिकी ट्राइटॉन ड्रोन को मार चुका है, फिर से रिपीट हो गया। थ्योरी नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जी हाँ, साइबर या सिग्नल अटैक के जरिए किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन को जैम या हैक किया गया हो, ऐसा हो सकता है, संभव है। यानी ईरान की तरफ से किया गया जिससे उसका कंट्रोल खत्म हो गया, उसको पता नहीं चला, ना निर्देश मिला, ना निर्देश हासिल कर पा रहा था, ना ही निर्देश वो कुछ दे पा रहा था, और अचानक फिर वो समझ में नहीं आया, उसका काम तमाम हो गया। लेकिन एक्सपर्ट साथ ही ये भी मानते हैं कि सीजफायर के बाद ईरान ऐसा जोखिम क्यों उठाएगा, क्यों मारेगा? क्योंकि सीजफायर है, 14 दिन का सीजफायर है, बातचीत करते हैं। लेकिन अगर ईरान ने इसे वाकई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या GPS स्पूफिंग के जरिए गिराया है, तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता से ठीक पहले इस घटना ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से डरा दिया है। क्या अमेरिका इस नुकसान के बाद खामोश रहेगा या जवाबी कार्रवाई होगी? फिलहाल पेंटागन ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ईरान ने भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन हॉर्मूज की लहरों के नीचे 1800 करोड़ का जासूस सोया हुआ है। क्या ये तकनीकी फेलियर था या किसी छिपी हुई मिसाइल का शिकार, ये तो मलबे की जांच के बाद पता चलेगा, अगर मिलता है मलबा। लेकिन एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट में शांति अभी भी एक दूर का सपना दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने इस ड्रोन को मार गिराया है या फिर ये खुद ब खुद नीचे गिर गया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।